जो जैनेन्द्र ने लिखा है। तो जैनेन्द्र जी ने भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में अपनी मौलिक दृष्टि से विचार किया है। इनके अनुसार ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर के एक दूसरे के सहवर्ती यानी कि सहयोगी हैं। जैनेन्द्र जी का कहना है कि भाग्य तो विधाता का दूसरा नाम है। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्य का उदय है। मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने के लिए है, ठीक है, उसी में है। और विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के अंदर जो कर्तापन का अहंकार निहित होता है कि आई एम ग्रेट, इस तरह की जो भावना है वो मिट जाती है और भाग्य का उदय हो जाता है। अब लेखक क्या कह रहा है? भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं है लेकिन अलग समझे जाते हैं। और लेखक क्या कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, मैं ऐसा नहीं समझ पाता हूँ। उसका मानना है कि भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। लेखक कह रहा है भाग्य का उदय होना निरर्थक शब्द नहीं, उसका भी कुछ अर्थ है। स्पष्ट है कि भाग्योदय शब्द का आशय है मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। मैं अर्थात मनुष्य प्रधान नहीं है, उसका भाग्य ही मुख्य है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व, अर्थात पुरुषार्थ परिश्रम करना व्यक्ति के हाथ में है, वो कर सकता है, लेकिन उससे जो फल प्राप्त होगा वो उसके हाथ में नहीं है। जरूरी नहीं है कि उस कर्म का जो फल प्राप्त हो वो मेरे अनुकूल हो सकता है कि लोगों को ये मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में अपनी धन्यता मालूम होती है। लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं इसको स्वीकार करके अपने आप को धन्य मानता हूँ। एक शब्द है पूर्वोदय। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, सूर्योदय एक शब्द है, हम सब जानते हैं ना सूर्योदय होता है। क्या हम नहीं जानते कि सूरज कभी अस्त होता ही नहीं है? सूरज वास्तव में कभी अस्त नहीं होता, बस पृथ्वी की दिशा घूम जाती है और सूरज की तरफ से हमारा मुख पीछे हो जाता है और हम लोग उसको क्या मान लेते हैं? सूर्यास्त मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि उदय सूरज का नहीं होता है। सूरज तो अपेक्षातया अर्थात हमेशा की तरह अपनी जगह पर रहता है, चलती घूमती तो धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द को बहुत शुभ और सार्थक माना जाता है। मानते ना, सूर्योदय हो गया, प्रातः काल हो गया, लोग उठ गए, पूजा पाठ करने लगे, रोज के कार्य में जुट गए। लेखक कह रहे मैं भाग्य को भी इसी तरह मानता हूँ, वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। लेखक भाग्य को ईश्वर का दूसरा नाम मानता है। और क्या कहता है, वे सर्वांतयामी, सर्वांतयामी माने सभी के अंदर व्याप्त और सर्वकालिक रूप में, सर्वकालिक माने सभी कालों में सभी रूपों में विद्यमान है। उनका अस्त ही कब की उदय हो? कह रहे जब मेरे भाग्य का अस्त ही नहीं हुआ है तो उदय क्यों होगा? यानी भाग्य का उदय का प्रश्न सदा हमारी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए तो उसके लिए वो सूर्य ही सूर्योदय है। मैं ही ऐसा मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसे ही भाग्योदय कहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं, न अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुख को मोड़ लेना है। तेरे भाग्य को आप खींच के नहीं ला सकते हो, बस आवश्यकता क्या है कि आप स्वयं अपने भाग्य को अनुभव करो, अपने कर्मों से उसको बनाओ, ठीक है। वह मुख हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं। हम क्या करते हैं, मुख हमेशा अपनी तरफ रखते हैं, हम कर्म की ओर नहीं देखते, केवल अपने विषय में सोचते रहते हैं, अपने से ही प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी ही सेवा करते हैं।
दूसरों को अपने लिए मानते हैं और सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते हैं। ये मानव स्वभाव है कि वो किसी के लिए स्वयं कुछ करना नहीं चाहता है, बल्कि अपने लिए सबसे सब कुछ चाहता है। ठीक है, सबसे अपने लिए चाहता है, जो भी है उसके अपने लिए, आराम उसे स्वयं के लिए चाहिए। तो मनुष्य क्या करता है, दूसरों के बारे में ना सोच करके केवल अपने लिए ही सोचता रहता है। हम चाहते हैं कि पूजा और प्रशंसा के केंद्र, क्या चाहते, सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी पूजा करें, और दूसरे हमारे आसपास इसी भाव से मर्राया करें। इसी वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। अर्थात हम आत्म प्रशंसा की भावना लेकर इतने प्रबल रहते हैं कि हर जगह केवल अपनी प्रशंसा को ढूंढते हैं। इससे हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुखा पड़ता है। और तब क्या होता है, अगर हमारे ऊपर कोई दुख, अत्यधिक कठिन दुख आ गया, वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है, अर्थात हमें अंदर तक दुखी कर देता है। कुछ क्षण के लिए जैसी हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। कुछ क्षण के लिए वो क्या करता है, हमारे अहंकार को शून्य में डाल देता, हमारा अहंकार समाप्त कर देता है। वह शून्य अवस्था भगवत कृपा से प्राप्त होती। ईश्वर के लेकर क्या कह रहे हैं, वह अहंकार से रिक्त शून्य की जो अवस्था है वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। कह रहे हैं दुख भी भगवान का दिया हुआ वरदान। ऐसा लेखक इसलिए कह रहा है कि बेटा अगर किसी को दुख न मिले, केवल सुख ही सुख प्राप्त हो, तो वो इतना अहंकारी हो जाएगा कि अपने अतिरिक्त किसी और को देख ही नहीं सकेगा। इसलिए दुख भी आवश्यक होता है। तो कह रहे हैं कि एक वह क्षण सचमुच भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लेंगे। अगर हम ये समझ ले कि ईश्वर की कृपा से मैं दुख प्राप्त हुआ और इससे हमारी ये कमियां दूर हो गई हैं, तो हमें इसमें भी अपने भाग्य का उदय समझना चाहिए। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े, अपने भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्य उदय ही हुआ समझो। कह रहे अगर आप अपने आप को समझ लेंगे, सच्चाई को समझ लेंगे, तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। असल में उदय क्या उसका होना, भाग्य का उदय क्या होना है। कह रहे उसका प्रकाश तो कण कण में सदा सर्वदा व्याप्त रहता, हमेशा हर जगह व्याप्त है। उस आलोक के प्रति हमारी आंखें खुलना, उस ईश्वर की कृपा को हमें पहचान लेना, ठीक है, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए ही है। प्रयत्न और पुरुषार्थ का दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना है। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होती है। बेटा इसमें फर्स्ट गद्यांश जो है, भाग्य को मैं इसी तरह मानता हूँ, यहाँ से लेकर के कहना चाहिए। हम इसकी व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ, और इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा यहाँ जैनेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं कि जब धरती का रुख घूमकर सूर्य की ओर हो जाता है, तब उसको हम सूर्योदय मानते हैं या कहते हैं। इसी प्रकार भाग्य का उदय भी है। जब हमारा रुख मुख विधाता की ओर हो जाता है, तब वही हमारे लिए भाग्य का उदय कहलाता है। भाग्य उदय का जो सच्चा अर्थ है वो यह है कि हमारा मुख सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर ईश्वर की ओर हो जाए, हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए। इसके बाद बेटा प्रश्न है आपका कि लेखक ने भाग्योदय की तुलना किससे की है। तो बेटा लेखक ने भाग्योदय की तुलना सूर्योदय से की है। यदि सूर्य का उदय नहीं होता तो हम किसे सूर्योदय मानते, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, यदि सूर्य का उदय नहीं होता, ठीक है,
यदि सूर्य का उदय नहीं होता तो हम पृथ्वी का रूप, ठीक है, क्या कहना है लेखक कि अगर सूर्य का उदय नहीं होता तो हम किसे सूर्योदय मानते? तो लेखक क्या कह रहे हैं कि सूर्य का उदय नहीं होता, अगर सूर्य का उदय नहीं होता तो सूर्य अपनी जगह स्थिर है। सूर्य का तो उदय होता ही नहीं है, तो लेखक क्या कह रहे हैं? सूर्य का उदय नहीं होता, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। पृथ्वी का रुख जब सूर्य की ओर हो जाता है तब हम उसे ही सूर्योदय मानते हैं। लेखक ने किसे विधाता का दूसरा नाम बताया है? तो बेटा लेखक ने भाग्य को ही विधाता का दूसरा नाम बताया है। एक नेक्स्ट आपकी व्याख्या है, इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। इस पंक्ति की हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ भी गद्यांश का नाम